जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़व श्रीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। शनि महाराज हो चुके हैं बकरी, 13 जुलाई को होने वाले हैं और कई वीडियो हमने शनि बकरी के कई राशियों के डाले हैं अभी यूट्यूब पर। आज का जो प्रोग्राम है कर्क राशि वालों के लिए है कि कर्क राशि वालों के लिए शनि जब बकरी होंगे तो उनकी जो पोजीशन है क्या होगी, क्या उनके लिए नेगेटिव होगा और क्या उनके लिए पॉजिटिव होगा। देखिए, वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, तो कर्क राशि वालों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कारण क्या है कि शनि बकरी हो रहे हैं और बकरी जो ग्रह होता है, खासकर पाप ग्रह, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, चेष्टा बली हो जाता है। तो क्या प्रभाव देगा कर्क राशि वालों के लिए, पूरा प्रोग्राम ध्यान से देखें। देखिए, कर्क राशि चंद्रमा के स्वामित्व वाली राशि। चंद्रमा सौम्य ग्रह है और हमारे ये जो माइंड होता है, दिमाग का ये कारक होता है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं चंद्रमा मनुष्यो, चंद्रमा मन जैसा है। तो इस पर पीछे काफ़ी समय से शनि का ढैया चल रहा था, आपने देखा होगा। शनि अष्टम भाव में अपने ही राशि में गोचर कर रहे थे। हालांकि कुछ लाभ दे रहे थे, लेकिन दिमाग की तनाव बहुत ज़्यादा था। ये लोग काफ़ी परेशान थे काम से, धंधे से, व्यापार से, और ख़ास करके ये अपने पति या पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत परेशान थे। पत्नी का स्वास्थ्य खराब या पति का स्वास्थ्य खराब, ऐसी पोजीशन इनके साथ लगातार पिछले 2.5 वर्ष से बनी हुई थी। अभी 29 मार्च को शनि महाराज स्थान परिवर्तन करके अष्टम भाव को छोड़ के नवम भाव यानी मीन राशि में गोचर कर गए, जो चंद्रमा की मित्र राशि है और सूर्य के लिए भी थोड़ी कंफर्टेबल राशि है, अच्छी कह सकते हैं इसको। भाग्य में जब से शनि महाराज गए हैं तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा समय अनुकूल होना शुरू हुआ है, अच्छा होना शुरू हुआ है। अभी 13 जुलाई को शनि होंगे बकरी, तो क्या करेंगे। देखो, बकरी के बारे में हम हर वीडियो में बनाते हैं कि सूर्य से एक निश्चित दूरी पर जब कोई ग्रह होता है, जिसमें शनि हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, मंगल हो, ये 5 ग्रह हैं, तो ये सूर्य से एक निश्चित दूरी पर बकरी हो जाते हैं और ये सभी ग्रह बकरी होते हैं। इसमें राहु केतु का नंबर नहीं आता, क्योंकि वो तो हमेशा बकरी चलते हैं। लेकिन ये जो 5 ग्रह आपको बताएं, ये बकरी होते हैं समय समय पर, और बकरी होते हैं तो ये जहाँ बैठे हैं वहाँ का प्रभाव देते हैं और पिछले भाव का प्रभाव देते हैं। अगर वास्तव में पूछा जाए, देखा जाए कि पाराशर ज्योतिष में पाराशर जी कहते हैं कि कोई भी ग्रह कभी बकरी नहीं होता, उल्टा नहीं चलता, विपरीत नहीं होता। हमें पृथ्वी पर जब हम खड़े होकर ग्रह को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वो पीछे विपरीत दिशा में जा रहा है, उल्टा चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी ग्रह कभी उल्टा नहीं चलता, लेकिन हमें महसूस होता है। उसका कारण क्या होता है कि उस ग्रह की जो गति है, वो गति उसकी मंद हो जाती है, गति कम हो जाती है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बाकी ग्रह आगे भाग रहे हैं और ये उल्टा चल रहा है। अपने रेलगाड़ी में बैठे होंगे तो रेलगाड़ी की जो स्पीड है, उतनी स्पीड में कोई दूसरी गाड़ी अगर बराबर से निकलती है तो ऐसा महसूस होता है कि हमारी गाड़ी पीछे भाग रही है और वो गाड़ी आगे जा रही है। होता नहीं ऐसा, लेकिन महसूस होता है। यही बात बकरी ग्रह के ऊपर डिपेंड करती है कि जब बकरी ग्रह होता है तो ऐसा महसूस होता है उल्टा चल रहा है, विपरीत चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। खैर, चलिए बात करते हैं कि जब शनि बकरी हुए हैं तो कर्क राशि वाले के लिए क्या प्रभाव देंगे। देखिए, कर्क राशि से ये बकरी हो रहे हैं आपके 9th हाउस में। 9th हाउस होता है हमारे धर्म का। तो पहली बात तो ये कि धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म में आपका मन लगेगा। अष्टम भाव का प्रभाव देंगे, इसकी अपनी राशि है कुंभ राशि, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा आपका। और उस अष्टम भाव में भी राहु बैठा हुआ है, और राहु जब कुंभ राशि में बैठता है तो शनि व्रत हो जाता है, शनि जैसा प्रभाव देता है। तो शनि बकरी होगा तो जो शनि प्रभाव देगा वही राहु प्रभाव देगा। यानी शनि अगर आपके लिए अच्छा करेगा, कंफर्टेबल होगा, लाभ देगा, तो राहु भी आपको लाभ देगा। तो इस समय घबराने की ज़रूरत नहीं है। 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक करीब 4.5 महीने का जो समय है, ये कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से उनकी जो दृष्टि है, देखो शनि के बारे में कहावत है कि शनि जहाँ बैठता है वहाँ का परिणाम अच्छा देता है, जहाँ जहाँ दृष्टि होती है वहाँ परिणाम में कमी करता है। शनि बकरी है तो ये इसके 2 भाव हैं, सप्तम भाव, अष्टम भाव।
दोनों भावों का फल आपको बहुत अच्छा देगा। ये सप्तम भाव हमारे व्यापार का भाव होता है। तो व्यापार के भाव की बात करें तो व्यापार में आपको आर्थिक उन्नति बढ़ाएगा, ग्रोथ बढ़ाएगा, आपके काम को ज़्यादा काम करने के लिए आपको मौका देगा। देखिए शनि जहाँ बैठता है मेहनत तो कराता है, तो बिना मेहनत के तो कभी बात बनती नहीं है, लेकिन शनि जब मेहनत कराता है आपके सामने तो उसका रिजल्ट भी आपको साथ साथ देता है। शनि मेहनत कराएगा, उसका रिजल्ट आपके साथ साथ आएगा। 4.5 महीने का समय आपका व्यापार में एक बहुत अच्छी ग्रोथ लेके आएगा, अच्छा काम मिलेगा आपको। पति पत्नी के संबंध में भी मधुरता आएगी। पीछे को थोड़ी दिक्कत रहिया जब चल रहा था तब आ रही थी, अब वो चीज़ खत्म हो जाएगी। और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आपको आकस्मिक लाभ कराने का भाव भी अष्टम भाव होता है, अचानक से लाभ देने का भाव होता है। तो शनि जब वक्री होंगे तो आपको अचानक से लाभ कहीं न कहीं से मिलेगा, चाहे वो वसीयत से मिले, बीमा से मिले, या आपको किसी का प्रॉपर्टी से मिले, लाभ आपको अवश्य होना। जो लोग शनि से संबंधित काम करते हैं, पेट्रोलियम का काम है, केमिकल्स का काम है, कोयले का काम है, मकान बेचना बनाना, मकान बनाने का मटेरियल सप्लाई करना, या लोहे का कोई मैन्युफैक्चरिंग आइटम बनाना, लोहे से संबंधित कोई कारोबार करना, ये जो काम करने वाले लोग हैं, तेल है, पेट्रोलियम है, इस तरह के जो लोग हैं काम करने वाले, इन लोगों के लिए समय बहुत ही अनुकूल आप मान के चलिए। इन लोगों का जो कारोबार है, ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। खास करके शनि जब वक्री होंगे 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक वक्री होंगे, ये जो समय होगा ये बहुत अच्छा होगा उनके लिए, कर्क राशि वालों के लिए जो ये काम करते हैं। शनि की जो दृष्टि है वो जाएगी आपके लाभ भाव पर, एकादश भाव पर। लाभ का मतलब होता है हम जो काम करते हैं, हमें उस काम से खर्चे काट के जो पैसा मिलता है, प्रॉफिट होता है, जो आय होती है हमारी, उसको लाभ कहा जाता है, शुद्ध लाभ, उसको कहते हैं शुद्ध लाभ। तो आपके जब लाभ भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है, देखिए शनि का काम है धीरे धीरे, शनै शनै कोई भी चीज़ देता है धीरे धीरे देता है आपको, ये बहुत फटाफट जल्दबाजी नहीं करता, धीरे धीरे देता है। ये 4.5 महीनों में आपको जो लाभ मिलेगा वो लाभ आपको स्थायी मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा और अच्छा लाभ मिलेगा। शनि की जो अगली दृष्टि है वो आपके जाती है तीसरे भाव के ऊपर। तीसरा भाव बहन भाइयों का भाव होता है, उनसे थोड़े संबंध आपके मधुर रहेंगे, कोई दिक्कत उनसे नहीं आएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप मीडिया से संबंधित कोई काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, आपका टूर एंड ट्रेवल्स का कोई काम है, तो ये काम आपके लिए बहुत अच्छे काम चलेंगे। किसी प्रकार से अगर आप विदेशों से संबंध रखते हैं और मीडिया से भी आपका ताल्लुक है तो आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। तो तीसरा भाव मीडिया का होता है, और शनि खुद कम्युनिकेशन और मीडिया के कारक भी माने गए हैं, राहु भी कारक माना गया है। जो पाप ग्रह होते हैं या कारक होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार जब शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर जाएगी तो विदेशों से अगर आप कोई कारोबार करते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद सौदा रहेगा 4.5 महीने के लिए। शनि की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ती है। छठा भाव बीमारी का, रोगों का, दुश्मनों का भाव होता है ज़्यादातर। छठा भाव नौकरी का भाव होता है। तो देखिए नौकरी के मामले में अगर बात करें तो आपको नौकरी में कहीं ना कहीं आपको काम करने में थोड़ी सी उठापटक करनी पड़ेगी, आपको दिक्कत आएगी। काम आपका छूटेगा फिर आपको मिल जाएगा, छूटेगा फिर आपको मिल जाएगा। पीछे भी आपके साथ यही हो रहा था। लेकिन अब जब शनि वक्री होंगे तो आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ स्टेबिलिटी मिलेगी, काम की आपको स्थायित्व काम मिलेगा, परमानेंट काम मिलेगा आपको। नौकरी के मामले में आपको इस समय बिल्कुल भी बेफिक्र होना चाहिए। दुश्मनों की बात करें तो देखो शनि की दृष्टि है छठे भाव पर। छठे भाव में शनि वैसे भी अच्छा माना जाता है, दृष्टि दे रहा है, और ये अष्टमेश भी है। अष्टमेश होने से ये राजयोग कारक भी बनता है। तो जो दुश्मन है उनको शांत करेगा, कर्जा सिर पे है कोई उनको रास्ता बनाएगा कर्जा चुकाने के लिए, व्यापार अच्छा करेगा, मेहनत करवाएगा आपसे, मेहनत करवाएगा, आप मेहनत करेंगे, अच्छा कमाएंगे तो कर्जा उतर जाएगा आपका। पुराना कोई रोग है वो आपका दूर हो जाएगा। देखिए शनि ग्रह क्या, जब कोई भी ग्रह हो, जब वक्री होता है तो पुराने कुछ काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग होते हैं, जिनको आप नहीं कर पाए थे पीछे। तो जब वक्री ग्रह होता है तो वो अपने समय वक्री अवस्था में वो काम पूरे करा देता है। अब शनि 4.5 महीने के लिए वक्री हुआ है, कोई कर्जा आपके सिर पे पहले लटका हुआ था, आप नहीं पूरा कर पाए, शनि उस कर्जे को दूर कराएगा। दुश्मन कोई आपको परेशान कर रहे थे, 4.5 महीने में दुश्मनों को ठंडा कर देगा। कोई रोग आपके पीछे लगा हुआ था, 4.5 महीने में आपको दवाई लगेगी, आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के शनि की जो छठे भाव की दृष्टि बहुत बढ़िया रहेगी, आपको लाभ देगी। तीसरे भाव की दृष्टि लाभ देगी, और आपको लाभ भाव यानी एकादश भाव की दृष्टि का लाभ होगा। शनि भाग्य में बैठा है, धर्म कर्म का आपका ध्यान बटेगा। वैसे शनि भी धर्म कर्म वाला है, और एक्चुअली शनि जो है वो हमारी कुंडली में सेवक का काम करता है।
ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपका चैनल है। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं भैया, सबसे पहले तो अंगूठा दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका बड़ा मेहरबानी होगी। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो नए नए प्रोग्राम बनाने के लिए हमारा हौसला बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम लेके आते रहेंगे। हमारी भी तो हिम्मत बढ़ती है ना, आप सब्सक्राइब करते हैं। दूसरी बात यह है कि कुंडली अगर आपने कोई अपनी चेक करानी है, देखो परेशानी ज़िंदगी में सबके साथ आती है। कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो दुखी ना हो, परेशान ना हो। अगर आप किसी बात से परेशान हैं किसी भी तरीके से, अपनी कुंडली अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, सामने हमारे ये व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, अपनी डेट ऑफ बर्थ व्हाट्सएप करिए, नाम लिखिए, अपना जन्म स्थान जन्म समय लिखिए और पाइए मेरे द्वारा आपकी कुंडली का सटीक और सरल भाषा में समाधान भी बताऊंगा और आपकी जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश भी करूंगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बात करते हैं शनि की। देखो धर्म के भाव में शनि इस समय बैठा हुआ है और शनि सेवक का काम करता है। हमारी कुंडली में शनि को जिस स्थान मिला है, न्याय का देवता तो है, कर्म का कारक भी है, लेकिन इसकी जो पोस्ट है वो सेवक की है। अब मैं को रेमेडी के रूप में बात करूं तो शनि सेवक के रूप में काम करता है। तो आप लोग जो कर्क राशि वाले हैं, अगर गरीब, मजदूर, मजबूर, बीमार, भूखे, जिनके पैर में जूते नहीं है, शरीर पर कपड़े नहीं है, अगर आप ऐसे लोगों की सेवा करेंगे तो मैं आपको 101% ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि शनि आपको परेशान नहीं करेगा। क्योंकि आप तो उनकी सेवा कर रहे हैं, आप भी तो सेवक हो गए और सेवक सेवक का कभी नुकसान नहीं करता है। दूसरी बात क्या है कि आपकी कुंडली में मानो शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि नीच का है, शनि पाप प्रभाव में है, शनि 8 12 में बैठ गया है, शनि कारक नहीं है और कारक नहीं होने से अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। तो एक अष्टक वर्ग हमारी कुंडली में बनता है। एस्ट्रोसाइज एक ऐप है कुंडली का, आप उसे डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके आप अपना नाम, अपनी जन्म तारीख, स्थान, समय लिख के उन्हें फीड करिए और उस कुंडली के जब आप सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो वो आपकी पूरी कुंडली का नक्शा आपके सामने बना के पेश कर देगा। उसे सॉफ्टवेयर जब कुंडली बनाएगा, उस कुंडली में सबसे नीचे अष्टक वर्ग आता है। तो उसमें 8 अष्टक वर्ग में 8 होते हैं। पहली लगन होती है और बाकी 7 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। 8वीं होती है लगन। राहु केतु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है अष्टक वर्ग में। तो आप उसमें देखिए कि शनि की अष्टक वर्ग जो है वो सबसे नीचे होगा। तो उसमें देखिए कि मीन राशि में जब शनि गोचर करता है तो शनि के पॉइंट कितने हैं। 8 पॉइंट से लेकर के 5 तक होते हैं, 5, 6, 7, 8। ये पॉइंट नंबर अगर आपको मिलते हैं तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ना 7.5 में बिगाड़ेगा, ना ढिया में बिगाड़ेगा और ना ही किसी बकरी अवस्था में आपको नुकसान करेगा। आपको लाभ ही लाभ देगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। दूसरी बात, अगर शनि के पॉइंट आपके उसमें अष्टक वर्ग में 4 हैं, देखिए अष्टक वर्ग बहुत ज़रूरी होता है हमारी कुंडली के लिए। पाराशर ज्योतिष में अष्टक वर्ग की बहुत बड़ी महिमा है और वो उसको बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई है। हर एस्ट्रोलॉजर इस काम को करता है। अष्टक वर्ग हम भी देखते हैं और किसी की कुंडली चेक करते हैं उसका अष्टक वर्ग हम भी देखते हैं। पोजीशन देखते हैं कि शनि की या गुरु की, सूर्य की, मंगल की पोजीशन क्या है, तो सारे ग्रहों की पोजीशन का हमें पता चल जाता है। तो उस ग्रह के अनुसार ही हम उसको उपाय बताते हैं। तो शनि के अगर 4 पॉइंट भी हैं आपके तो आपको सामान्य फल देगा, आपको अच्छा देगा, नुकसान नहीं करेगा और ना आपको ज़्यादा लाभ देगा। लेकिन अगर शनि के 3 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं, 1 है या 0 है तो आप समझ लीजिए शनि आपको नुकसान करेगा। और नुकसान करेगा आपको तो उसकी रेमेडी क्या है वो आपको बता देते हैं। उपाय सुन लीजिए आप। गरीबों का, बेसहारों का, बीमारों का, ऐसों का ध्यान रखिए, उनका इलाज कराइए, ट्रीटमेंट करिए। गरीब कोई ज़्यादा है, उसको कपड़े नहीं है कपड़े पहनाइए, जूते नहीं है जूते पहनाइए, भूखा है खाना खिलाइए, बीमार है हॉस्पिटलाइज कराइए, दवाई कराइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय शनि के लिए, उसका शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। ये बीज मंत्र है, इसका कम से कम 3 माला आप रोजाना जाप करें। सूर्य के ऊपर आपने लाल रंग की रोटी डाल के, थोड़ा उसमें चावल और चीनी डाल करके और सूर्य को आप जल देंगे गायत्री मंत्र से, तो उससे भी शनि का प्रभाव थोड़ा शांत होता है। शनि आपको आपके फेवर में काम करेगा। पीपल में शनिवार के दिन दूध और जल थोड़ा उसमें आप थोड़ा सा रोली मिलाइए और चीनी डाल के या गुड़ डाल के उसको शनिवार के दिन पीपल पर वो दूध वाला जल आप चढ़ाएंगे, उससे भी शनि शांत होता है और आपके पितृ भी आपके फेवर में काम करते हैं।
छोटा सा प्रोग्राम था ये कर्क राशि का। कैसा लगा कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। प्रोग्राम यही विराम करते हैं। श्री राधे श्री राधे।